नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जिला दर्शन पढ़ रहे थे हम। तो आज से हम जो हमारे 50 ज़िले हैं, नए ज़िलों के साथ में एक एक ज़िले के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी विशेषता और उसमें कौन कौन सी भौगोलिक स्थिति है और वहाँ पर क्या वातावरण है और कौन से दुर्ग हैं, कौन से किले हैं। ठीक है, प्रमुख स्थल वगैरह, और इसके अलावा उसके आसपास की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा, ये सारी बात करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, सारे ज़िले टोटल जितने भी हैं। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और पूरी तैयारी करें अपनी। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला जो ज़िला है वो हम लेंगे ऊपर से, बॉर्डर से। मैंने बताया था पहले, बॉर्डर वाले ज़िले हैं वो याद करने हैं हमें। ठीक है, बॉर्डर वाले ज़िले ना, सबसे पहले हम लेंगे श्री गंगानगर। यहाँ पर हमारा श्री गंगानगर है। मैंने ज़िलों में आपको बता ही दिया, श्री गंगानगर। तो चलिए इसी की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री गंगानगर का भौगोलिक परिचय। सबसे पहले हम भौगोलिक परिचय के बारे में बात करेंगे कि श्री गंगानगर का भौगोलिक स्थिति क्या है। श्री गंगानगर जिले का क्षेत्रफल की बात करें 10,978 वर्ग किलोमीटर। 10,978 वर्ग किलोमीटर श्री गंगानगर का क्या है, क्षेत्रफल है। देखिए, क्षेत्रफल से कोई सवाल नहीं आता है, ज़्यादा गहराई से इतना नहीं आएगा। जो आएगा मैं बता दूंगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। ठीक है, तो चलिए, लेकिन ध्यान रखना तो ज़रूरी है ना भाई। ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही नहीं। 100% तो कह नहीं सकते, 90% तो यही बात है। 90% कभी नहीं आएगा, बाकी 10% तो आ सकता है। चलिए खैर आगे चले। नगरीय क्षेत्रफल कितना है और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, देख लेते हैं। 70.09 वर्ग किलोमीटर क्या है, नगरीय क्षेत्रफल है। 70.09 नगरीय क्षेत्रफल है। और 10,907.91 वर्ग किलोमीटर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रफल है। इसका मतलब श्री गंगानगर में ग्रामीण क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, 10,907.91% क्या है, ग्रामीण क्षेत्रफल है, ग्रामीण क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे। श्री गंगानगर जिले में कुल वन कितना है, 633.44 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। कितना, 633.44 वर्ग किलोमीटर। तो श्री गंगानगर जिले में ये इतना क्या है, वन क्षेत्र है। आगे चले, अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं। श्री गंगानगर जिले की मानचित्र में स्थिति कितनी है, 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो, 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, फिर 72 डिग्री 30 मिनट से 74 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांश देशांतर तो आप जानते ही हो, ये हमारे श्री गंगानगर जिले का अक्षांश देशांतर है। नक्शे में स्थिति है, क्या है स्थिति, देखो, 28 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 72 डिग्री 30 मिनट से 74 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये रहा हमारा अक्षांश देशांतर। चलिए आगे।
राजस्थान के सबसे उत्तर में कोणा गांव, ये प्रश्न पूछते हैं, बहुत बार प्रश्न आया है। जैसे मैं राजस्थान का नक्शा बता दूं एक बार को। अब जो हमारा श्री गंगानगर है, ये रहा हमारा श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर। अब इसके अंदर इधर इस तरफ उत्तर में एक गांव पड़ता है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव, ठीक है। कौन सा गांव? इधर लिख देता हूं मैं, कोणा गांव। ये पूछते हैं कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा गांव स्थित है, या उत्तर की सीमा राजस्थान के कौन से गांव से लगती है। तो उत्तर के अंदर आपके श्री गंगानगर के अंदर कोणा गांव है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछते हैं कोणा गांव। इधर नीचे पूछते हैं बांसवाड़ा के अंदर बोरकुंड गांव है ना, कटरा गांव, सिलावट गांव। तो ये प्रश्न जो चार आपको दिख रहे हैं ना, उत्तर, दक्षिण और फिर पूर्व और पश्चिम, ये इनमें से चारों में से एक प्रश्न तो जरूर आता है कि राजस्थान के उत्तरी छोर में कौन सा गांव है, सीमा कहाँ से लगती है, तो वो गांव कौन सा है, तो वो गांव पूछते हैं। तो इधर श्री गंगानगर की बात कर रहा हूँ, तो श्री गंगानगर में कौन सा गांव? कोणा गांव, ठीक है। हाँ, कोणा गांव। चलिए आगे। गंगानगर तहसील गंगानगर जिले में है, मतलब गंगानगर खुद एक तहसील भी है और जिला भी है। श्री गंगानगर जिले की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा लगती है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा जिला जिसकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हो। अब ये प्रश्न आ गया, ए बीकानेर, ब गंगानगर, स मान लो पाली, ब नागौर। तो अब इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा श्री गंगानगर की लग रही है। तो एक प्रश्न ये भी आएगा। इम्पोर्टेंट है या नहीं है, बता दो खुद। एक मैंने ये बताया कोणा गांव वाला, और एक ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। तो ऐसा जिला जिसकी दोनों सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, वो कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। समझ गए? मतलब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों लगती है। जैसे मान लो यहाँ से आपका पाकिस्तान है और यहाँ से पंजाब हरियाणा है, सॉरी, यहाँ से आपके पंजाब और हरियाणा है। तो इधर पंजाब की सीमा और पाकिस्तान की सीमा यहाँ लगती है, इसलिए यहाँ पर दोनों इसकी मान्यता है, इसकी भी सीमा दोनों लगती है। चलिए आगे। गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, यह भी ध्यान रखना है कि श्री गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर लगती है। अंतर्राज्यीय का नहीं पूछेंगे कि भाई कितने किलोमीटर लगती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय का जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से होती है। तो बताना है कि वो बिंदु कौन सा है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मुख्यालय और जहाँ से लगती है, वो है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है श्री गंगानगर जिले की। तो हिंदुमल कोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा का शुरुआती सीमा छोर है। आगे चलें। गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंजाब के साथ भी लगती है। अभी भी मैंने बताया था कि दो जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाले ज़िले मैंने बताए थे, तो एक इसमें श्री गंगानगर का नाम आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है इसकी पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ लगती है, और पाकिस्तान के साथ कितनी है? 210 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना है। आगे और भी ज़िले आएंगे, उनमें ये भी होगा कि ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी 2 राज्यों से सीमा लगती है, या 3 राज्यों से लगती है, या सबसे ज़्यादा राज्यों से लगने वाला ज़िला कौन सा है। तो ये सारे आएंगे, मैं सारे बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ राज्य का सबसे
नज़दीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर ही है। आपको पता है कि पाकिस्तान वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा। तो उस रेड क्लिफ रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसमें सबसे नज़दीक जो जिला मुख्यालय है ना, जिले का मुख्यालय वो श्री गंगानगर का ही है ना, श्री गंगानगर का, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जिसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जिसका सबसे नज़दीक मुख्यालय है, सीमा मुख्यालय, जिला मुख्यालय जो है सीमा का लगने वाला, वो कौन सा जिला है? तो श्री गंगानगर है, ध्यान रखना, इसकी सबसे नज़दीक है। चलिए आगे। श्री गंगानगर जिले में विधानसभा क्षेत्र की संख्या 6 है, मतलब 6 तहसील किसके अंदर, कौन कौन सी? सादुल शहर, गंगानगर, कर्णपुर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर और अनूपगढ़। और अब अनूपगढ़ आपको पता ही है जिला बन गया श्री गंगानगर से अलग होकर के, जो मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो ये 6 तहसील हैं, सादुलपुर, गंगानगर, कर्णपुर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर और अनूपगढ़। चलिए आगे। 6 ये आपके उपखंड हैं, जिला उपखंड। तो उपखंड में 6 है आपके उपखंड। तहसील संख्या 9, सॉरी वो विधानसभा क्षेत्र है शायद, 6, ठीक है। ये 6 क्या है? विधानसभा क्षेत्र है, मैंने भूल में बता दिया आपको, ये विधानसभा क्षेत्र है 6। और इधर उपखंड है 6, तहसीलें हैं 9 और उप तहसील है 6 और ग्राम पंचायतों की संख्या है 320। कुल मिला के बात यही है कि अभी भी श्री गंगानगर के अंदर गाँव की आबादी सबसे ज़्यादा है शहर के बजाय, आप खुद देख सकते हो, है ना। चलिए आगे। दो 2011 की जनगणना के अनुसार श्री गंगानगर जिले की जनसंख्या के आंकड़े, कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या देख लेते हैं। 19,69,168 क्या है? श्री गंगानगर की जनसंख्या है 19,69,168 श्री गंगानगर की कुल जनसंख्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 मिनट। पुरुष 10,43,340, पुरुष कितने हैं? 10,43,340 पुरुष हैं। स्त्रियां कितनी हैं? 9,25,828 है, 9,25,828 महिलाएं, 10,43,341 क्या है? पुरुष हैं। तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, लिंगानुपात कम है। 10 की वृद्धि दर 10% वृद्धि होती है। लिंगानुपात 887 है। श्री गंगानगर का लिंगानुपात कितना है? 887। जनसंख्या घनत्व कितना है? 179 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का पता है कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और श्री गंगानगर का हमारे यहाँ पर 179। साक्षरता दर कितनी है? 69.6%, 69.6%। और पुरुष साक्षरता कितनी है? 78.5%, 78.5%। और महिलाओं की साक्षरता दर है आपके 59, महिलाओं की कितनी है? 59.7%। तो महिलाओं की साक्षरता दर कम है, पुरुषों की अधिक है। पुरुषों की 78.5% है और पुरुषों की 78.5 और महिलाओं की 59.7% है। तो इसमें अंतर ही है, माइनस में ही चल रहे हैं। चलिए आगे। श्री गंगानगर जिले में कुल पशुधन कितना है? ठीक है, पशुधन की बात करें तो अभी देखते हैं इसमें
हाँ चलिए 1 मिनट। हाँ तो पशुधन देख लेते हैं कितना है। 2012 के आंकड़े के अनुसार यानी 19वीं पशु गणना के अनुसार, ठीक है, 20वीं पशु गणना तो अभी हुई है 2017-18 में, 17-19 में है शायद, और 19वीं पशु गणना के अनुसार 15,85,244 पशुधन है कुल श्रीगंगानगर में। 15,85,244 पशुधन है श्रीगंगानगर जिले में। पशु घनत्व कितना है? कुल पशु घनत्व है 144, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में प्रति वर्ग किलोमीटर में 144 पशु आपको मिल जाएंगे श्रीगंगानगर जिले में। तो पशु भी ठीक ठाक है यहाँ पर। चलिए आगे, श्रीगंगानगर का ऐतिहासिक वर्णन, यहाँ के इतिहास के बारे में बात करते हैं। प्राचीन समय में रामनगर नामक ग्राम था। तो श्रीगंगानगर को किस नाम से जाना जाता है? इसका प्राचीन नाम क्या है श्रीगंगानगर का? भैया है रामनगर। कौन सा नगर? रामनगर। तो रामनगर किसको कहते हैं? श्रीगंगानगर को। परीक्षा में प्रश्न आ गया, रामनगर प्राचीन नाम किसका है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो वहाँ पर आपको श्रीगंगानगर करना है। चलिए आगे, जो बीकानेर रियासत का ही भाग था। राजस्थान एकीकरण में 30 मार्च 1949 राजस्थान संघ का विलय हुआ था। उस समय इस जिले का भी क्या अलग नाम रख दिया? इस जिले का श्रीगंगानगर नाम है वो रख दिया था 30 मार्च 1949 में, जब एकीकरण हो रहा था ना। तो एकीकरण की प्रक्रिया में 5वें चरण में इसको अलग श्रीगंगानगर का दर्जा दिया गया। चलिए आगे, घग्गर नदी। श्रीगंगानगर की नदियों की बात करते हैं। तो यहाँ एकमात्र नदी जिसको घग्गर नदी, मृत नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह नदी हिमालय पर्वतमाला में स्थित शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जो हमारा हिमालय है यहाँ से निकलती है, राजस्थान में आती है। तो कहाँ से? शिवालिक पहाड़ियों से। यह नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब राज्यों से बहती हुई राजस्थान में कक्खा या हनुमानगढ़ नामक स्थान में प्रवेश करती है। जैसे ही हिमालय की नदी हिमालय से होती हुई हरियाणा, पंजाब और फिर राजस्थान में ये आती है और प्रवेश कहाँ करती है? हनुमानगढ़ जिले में। एक बार बता दूँ आपको, जैसे यहाँ से ऊपर से पंजाब हरियाणा से होती हुई इधर प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। आगे चलो, घग्गर नदी राजस्थान में भटनेर, हनुमानगढ़ के पास बीकानेर के दोरों में विलीन हो जाती है। घग्गर नदी है वो विलीन हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मृत नदी। ये बीकानेर के दोरों में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। अनूपगढ़ और बीकानेर के आसपास की सीमा पर ये क्या हो जाती है? विलीन। वर्षा ऋतु में जब घग्गर नदी में पानी की आवक या बढ़ जाती है, तब इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। मतलब कि जब वर्षा ऋतु होती है तो भयंकर वर्षा होती है ना, तो इसका जल है वो पाकिस्तान तक चला जाता है। कहाँ तक? पाकिस्तान तक। और अन्यथा इनके ये विलय हो जाती है, मृत नदी के नाम से जानी जाती है। इसका विलय हो जाता है। बाकी और ये बारिश के टाइम ये चलती है। घग्गर नदी को मृत नदी या नट नदी भी कहा जाता है। मृत नदी और नट नदी। मृत नदी और नट नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी? घग्गर नदी, ठीक है। चलिए आगे, घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी का मतलब है कुछ नदियाँ जैसे यहाँ से शुरू हुई और यहीं ख़त्म हो गई, विलीन हो गई, ठीक है।
लेकिन ये आपके हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलकर पंजाब हरियाणा जाकर राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी इसकी लंबाई तो खूब है, लेकिन अंत में इसका जो अंत है ना वो विलेय का है, और इसलिए इसको लंबी नदी कहते हैं। विलेय की जो जिसका विलेय होता है या आंतरिक प्रवाह होता है ना, तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ना वो यही है। लंबी चल कर के ये आंतरिक प्रवाह इसका हो जाता है, इसका विलेय हो जाता है, विलीन हो जाता है। ठीक है, विलीन ये हो जाती है, तो इसलिए इसको बड़ी नदी भी कहते हैं। इस नदी को हनुमानगढ़ में नाली, हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं, हनुमानगढ़ में इसको नाली के नाम से पुकारते हैं, नाली। और पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से पुकारते हैं। पाकिस्तान में किस नाम से पुकारते हैं, पाकिस्तान में इसको हकरा नदी के नाम से पुकारते हैं। तो हकरा नदी और नाली नदी, हनुमानगढ़ में इसको नाली कहते हैं और बाकी हकरा, और बाकी इसका नाम घग्गर है। तो देखिए एक ही नदी के अलग अलग नाम हुए या नहीं हुए, अलग अलग क्षेत्रों में। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे भारत की प्रसिद्ध कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता है ना, जो राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है वो यहीं पर विकसित हुई थी। यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता आपको पता है, कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी, वो घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। ठीक है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। चलिए आगे। इसके अलावा घग्गर नदी के श्री गंगानगर में अन्य कोई नदी नहीं है। इसके अलावा और कोई दूसरी नदी नहीं है, सिर्फ ये एक ही नदी है, घग्गर नदी। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो पाकिस्तान में जाती है भैया, बाकी और कोई नदी नहीं है। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, ये आएगा, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अब वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई चंबल वगैरह कर देगा, कोई कुछ ही कर देगा, कोई घग्गर, लेकिन घग्गर करना है आपको, घग्गर नदी। घग्गर कोई नहीं करेगा तो वहाँ पर घग्गर नदी करना है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है ये, क्योंकि इसका जो जल है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है, और बाकी नदियों का पानी है वो गुजरात से होकर के अरब सागर में गिर जाता है। ठीक है ना, तो ये बात है, ध्यान रखना। चलिए आगे। श्री गंगानगर की अन्य जल सिंचाई पेयजल परियोजना और कौन सी है देखते हैं। पहली है लूणकरसर लिफ्ट परियोजना। लूणकरसर लिफ्ट परियोजना इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर, इसको इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजना या इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। इसका नया नाम कंवर सेन लिफ्ट नहर है, और नया नाम क्या है, कंवर सेन लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर की यह सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर की ये सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। इससे गंगानगर व बीकानेर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इस लूणकरसर लिफ्ट नहर ये प्राचीन नाम है, फिर इसका नाम दिया गया कंवर सेन लिफ्ट नहर, और इंदिरा गांधी नहर से ये निकाली गई नहर है और लिफ्ट नहर है, और इससे श्री गंगानगर और बीकानेर दो जिलों को है वो खूब जल की मात्रा प्राप्त होती है, और नहर की अच्छी फसलों के लिए अच्छे जल की भी आवश्यकता इसमें और पूर्ण रूप से करती है ये। इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाएं हैं श्री गंगानगर में, एक तो है सूरतगढ़ शाखा, दूसरी है अनूपगढ़ शाखा। तो इंदिरा गांधी नहर की दो शाखा बना दी, एक सूरतगढ़ और दूसरी अनूपगढ़। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए आगे। गंगानगर गंग नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना। चलिए गंग नहर को देख लेते हैं। गंग नहर के निर्माण का श्रेय बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को जाता है। देखो गंग नहर का नाम ही गंगा सिंह के ऊपर ही पड़ा है, तो श्रेय भी इनको ही जाएगा। तो गंग नहर का निर्माण किसने करवाया, गंग नहर का निर्माण किसने करवाया, महाराजा गंगा सिंह ने, गंगा
सिंह ने। ठीक है, तो गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने। देखो, अपने काल के अंदर गंगा सिंह बहुत बड़े राजा रहे हैं। उन्होंने बीकानेर श्री गंगानगर के क्षेत्र को खूब विकसित किया है। बहुत सारे यहाँ पर कार्य इन्होंने किए हैं। तो गंगा नहर का जो निर्माण और इनको लाने का जो श्रेय है वो गंगा सिंह को ही जाता है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। गंगा नहर परियोजना के कारण ही महाराजा गंगा सिंह को बीकानेर का भागीरथ व राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। आई बात समझ में? मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। ठीक है ना, तो इसीलिए इनको ये इनकी संज्ञा है ना भागीरथ के नाम से दी गई है कि महाराजा गंगा सिंह भागीरथ बीकानेर के भी और राजस्थान के भी भागीरथ है, क्योंकि गंगा नहर को लाने का श्रेय है इन्हीं को ही जाता है। तो परीक्षा में आ जाएगा कि राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? तो महाराजा गंगा सिंह को। गंगा नहर को बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह व बहावलपुर प्रांत पंजाब के मध्य 4 सितंबर 1920 कब? 4 सितंबर 1920 4 सितंबर 1920 को सतलज नदी के पानी को राजस्थान में लाने हेतु एक समझौता हुआ था। तो ये एक समझौता था पानी लाने के लिए पंजाब से। तो पंजाब के साथ में 4 सितंबर 1920 को ये समझौता हुआ और उसमें से ये नहर निकालने की क्या हुआ? समझौता हुआ, प्रस्ताव रखा महाराजा गंगा सिंह ने और ये मान लिया गया। महाराजा गंगा सिंह ने 5 सितंबर 1921 को हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब में सतलज नदी पर गंगा नहर की स्थापना की। तो गंगा नहर की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न आएगा। गंगा नहर की स्थापना कब की गई? तो गंगा नहर की स्थापना 5 सितंबर 1921 को की गई। 1921 को 5 सितंबर 1921 को गंगा नहर की स्थापना की गई। और कौन सी नदी से? सतलज नदी से। 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन ने शिवपुर हैंड बीकानेर श्री गंगानगर पर गंगा नहर का उद्घाटन भी किया था। तो 26 अक्टूबर को 1927 को गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन ने, अंग्रेज अधिकारी ने। ठीक है, गंगा नहर का निर्माण कार्य 1922 से 1927 तक हुआ। मतलब वहाँ तो ये स्थापना हो गई कि भाई श्री गंगानगर तो पंजाब से वो सतलज नदी से वो गंगा नहर निकालेगा। उस समय तो 1921 में तो स्थापना हुई थी। फिर 1922 में निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 1927 में पूर्ण हुआ। तो 1927 में अंग्रेज अधिकारी ने इसका उद्घाटन भी किया था। बन करके तैयार हो गई थी 1927 में। गंगा नहर की कुल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर है। 129 किलोमीटर है, जिसमें पंजाब में 112 किलोमीटर इसकी लंबाई है और राजस्थान में 17 किलोमीटर श्रीगंगानगर, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के शिवपुर तक इस नहर की लंबाई है। गंगा नहर की वितरिकाओं की कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। गंगा नहर से राजस्थान के केवल श्रीगंगानगर जिले में ही सिंचाई होती है, ये ध्यान रखना। श्रीगंगानगर जिले में ही सिंचाई होती है। ठीक है, गंगा नहर से सिर्फ श्री गंगानगर की ही सिंचाई कंप्लीट होती है, ध्यान रखना। गंगा नहर की प्रमुख शाखाएं करणजी, लालगढ़, समीजा व लक्ष्मी नारायण जी हैं। यह नहर भी श्री गंगानगर जिले की जीवन रेखा कहलाती है। इनकी शाखाएं हैं ये 4-5। इनकी जगह इन स्थानों पर भी इसका खूब फायदा मिलता है। नोट: इस दिन रामनगर का नाम श्री गंगानगर रख दिया। यह नहर विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर, तो ध्यान रखना ये पक्की नहर भी है और प्राचीन नहर भी है। यह राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजना
है और गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। अब देखो 3-4 प्रश्न यही बनते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन नहर, पक्की नहर कौन सी? गंग नहर। ये बहुत पहले बना ली थी भैया, तो सबसे प्राचीन नहर है। फिर राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना, राजस्थान की प्रथम सिंचाई वृहद परियोजना यहीं शुरू हुई थी, है ना। फिर गंगा सिंह को क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का भागीरथ। नेक्स्ट, गंग नहर लिंक चैनल 15 फरवरी 1984 को गंग नहर की जर्जर हालत को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की। इस चैनल की स्थापना 1984 में की गई। इस नहर को वापस मरम्मत कराने के लिए इसका उद्गम हरियाणा के लोहागढ़ नामक स्थान से होता है तथा साधु वाली गंगानगर के समीप यह गंग नहर में मिल जाती है। गंग नहर लिंक चैनल की कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए लिंक किया था इसको, ठीक है, लोहागढ़ से। गंग नहर की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा 31 मई 2000 ईस्वी को मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की और गंग नहर की मरम्मत की कुल लागत 445.79 करोड़ रुपए इसमें लागत आई थी और इसका निर्माण वो हुआ था, वापस रिपेयरिंग ये हुई थी गंग नहर। केंद्रीय सरकार ने किया था ये काम, ठीक है। चलिए आगे। श्री गंगानगर के प्रमुख स्थल देख लेते हैं कौन कौन से स्थल हैं। पहले हम बात करते हैं गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ राजस्थान के इस सुप्रसिद्ध गुरुद्वारे का निर्माण संत फतेह सिंह ने 1954 में करवाया था। 1954 में किसने करवाया? फतेह सिंह ने। ध्यान रखना, गुरुद्वारे का निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। और कब करवाया? 1954 में। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं किसको? गुरुद्वारे को, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। यह श्रावण की अमावस्या को मेला भरता है यहाँ पर और ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। गुरुद्वारा कौन सा? बुड्ढा जोहड़। बुड्ढा जोहड़ ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है राजस्थान का, ठीक है। चलिए आगे। डाडा पंपाराम का डेरा। डाडा पंपाराम का डेरा। पंपाराम का डेरा संत स्वामियों का भी यहाँ पर डेरा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। यह विजयनगर में है। यह स्थल पंपाराम जी का समाधि स्थल है। इनकी स्मृति में यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला भरता है। 7 दिनों का मेला भरता है यहाँ पर। डाडा पंपाराम का डेरा है यहाँ पर, समाधि स्थल है, संत है ये, इनका समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है। आगे चलिए। श्री गंगानगर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन रहे हैं? कर्नल अवतार सिंह चीमा। कर्नल अवतार सिंह चीमा। तो कर्नल अवतार सिंह चीमा अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे हैं और प्रथम भारतीय माउंट एवरेस्ट विजेता भी रहे हैं। प्रथम भारतीय माउंट एवरेस्ट विजेता कौन? कर्नल अवतार सिंह चीमा, इसीलिए इनका नाम प्रसिद्ध व्यक्तियों में आता है। आगे बात करते हैं। मीनाक्षी आहूजा 2007 और 8 में सुमनेश जोशी पुरस्कार उनकी कृति रेत पर बने पद चिन्ह के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया था। रेत पद पर बने पद चिन्ह, ठीक है ना। ये उस समय 2007 और 8 की बात है, उसमें राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं मेहरदीन की। रुस्तम ए हिंद, भारत भीम और भारत केसरी का खिताब हासिल करने वाले श्री गंगानगर निवासी मेहरदीन का जनवरी 2006 में निधन हुआ था। ये मेहरदीन हैं जिनको भारत भीम, भारत केसरी खिताब मिला था। आगे बात करते हैं हम
जगजीत सिंह का प्रसिद्ध गजल नायक जगजीत सिंह का जन्म 1941 में श्रीगंगानगर में हुआ था और उन्हें 2003 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। किससे? पद्म विभूषण से। ये बहुत बड़ा ही सम्माननीय है ना, है पुरस्कार। 10 अक्टूबर 2011 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध थी इसकी श्रीगंगानगर की प्रसिद्ध बातें। और बात करते हैं श्रीगंगानगर के महत्वपूर्ण तथ्यों की। केजरीवाल आयोग 11 फरवरी 2005 को राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RS केजरीवाल की अध्यक्षता में गुड़साना में हुए गोलीकांड 2004 की जांच हेतु आयोग गठित किया गया। गुड़साना गोलीकांड का कारण पानी की पूर्ति न होने के कारण नेतृत्व हेतराम बेनीवाल और शोपन सिंह गोलीकांड में शहीद चंदूराम हुए थे। ठीक है, तो अब ध्यान रखना इसमें कि केजरीवाल आयोग है वो गठित किया गया था किस कारण से? यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था, गोलीकांड हत्याकांड 2004 में। फिर न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RS केजरीवाल की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ। इस आयोग का जांच में इसको मुजरिमों को पकड़ा और उसमें पता लगाया कि पानी की पूर्ति न होने के कारण इसमें ये हत्याकांड हुआ है। तो ये था तथ्य। आगे बात करते हैं द गंगापुर शुगर मिल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शुगर मिल्स राज्य की दूसरी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1937 में गंगानगर में की गई। ध्यान रखना 1937 में प्रथम मिल कौन सी? चीनी मिल, शक्कर मिल। और 1 जुलाई 1956 को इसे सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित किया। 1 जुलाई 1956 को क्या? सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित किया। 1968 से यहाँ पर गन्ने के साथ साथ चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य भी किया जाता है। इस मिल में गन्ने के सोरे से शराब बनाने का कार्य भी किया जाता है। तो ध्यान रखना द गंगापुर शुगर मिल्स अब सबसे प्राचीन, प्रथम और सबसे बड़ी मिल है। ठीक है, राज्य की द्वितीयम एवं सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल। द्वितीयम है, दूसरी है सार्वजनिक क्षेत्र की, मतलब सरकारी है, ये सरकारी। और ये प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी श्रीगंगानगर के अंदर। चलिए आगे, सूरतगढ़ थर्मल पावर। ये भी परीक्षा में बार बार पूछते हैं। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़ थर्मल पावर श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। ये राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। परीक्षा में प्रश्न आए राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर निम्न में से कौन सा है? तो सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है जो श्रीगंगानगर में है। यह है ठुकराना गांव सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित किया गया है। इससे राज्य को सर्वाधिक विद्युत की आपूर्ति होती है। इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहते हैं। अब ध्यान रखना यही कि सूरतगढ़ थर्मल पावर से सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर बिजली का उत्पादन किया जाता है। आगे चले, कृषि क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल श्रीगंगानगर का है। सर्वाधिक जो कृषि क्षेत्र के लिए बात करें तो सर्वाधिक कृषि है वो श्रीगंगानगर में ही होती है और क्षेत्रफल भी ज़्यादा है यहाँ पर। श्रीगंगानगर में 25 किस्म के अन्न उत्पादित होते हैं और इसे राजस्थान का अन्नागार, धान का कटोरा, अन्न भंडार कहते हैं। परीक्षा में आ जाए प्रश्न, अन्नागार किसे कहते हैं, अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? ठीक है, अन्न का कटोरा, अन्न भंडार, अन्य नामों से जाना जाता है इनको, मतलब सर्वाधिक फसल यहीं पर होती है इसलिए इनको इन नामों से जाना जाता है, इसीलिए अन्न का कटोरा कहते हैं श्रीगंगानगर को। एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फोरम सूरतगढ़ में स्थित है। तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फोरम है ना वो कहाँ पर है? वो हमारे सूरतगढ़ के अंदर है। ठीक है ना, कृषि फोरम स्थापित किया गया है यहाँ पर। और वो भी किसकी सहायता से? परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम किसकी सहायता से और कब स्थापित किया गया? तो 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है।
आगे बात करते हैं, समग्र फल उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक फल गंगानगर में ही होते हैं, अतः इसे बागानों की भूमि कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आए कि बागानों की भूमि किसे कहते हैं, तो बागानों की भूमि श्री गंगानगर को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फल बोए जाते हैं यहीं पर। राज्य में सबसे अधिक कृषि मंडियां कहाँ हैं, श्री गंगानगर में। भैया जहाँ धान सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर मंडियां तो होनी ही है, इसलिए सर्वाधिक मंडियां कहाँ पर है, श्री गंगानगर जिले में। आगे बात करते हैं, श्री गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। किन्नू की मंडी श्री गंगानगर जिले में है। परीक्षा में एकमात्र सीधा पूछ ले कि किन्नू की मंडी कहाँ स्थित है। किन्नू की मंडी श्री गंगानगर जिले में स्थित है। छोटे प्रश्न भी पूछ लेते हैं कुछ भी इसमें। राठी गाय शोध केंद्र कहाँ है, राठी गाय शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो भी श्री गंगानगर जिले में ही स्थित है। अनूपगढ़ तहसील, अब तो जिला बन गया, लेकिन अनूपगढ़ में श्री गंगानगर जिले में स्थित है। पर अब तो अनूपगढ़ आए तो अनूपगढ़ कर देना, ठीक है। नाली किस्म की भेड़ें श्री गंगानगर जिले में है। नाली किस्म की भेड़ें कहाँ पाई जाती है, नाली किस्म की भेड़ें आपकी श्री गंगानगर में पाई जाती है, ध्यान रखना इस बात को। श्री गंगानगर में नाली क्षेत्र की जो नाली किस्म की जो भेड़ें हैं वो पाई जाती है। इन भेड़ों से प्राप्त ऊन का रेशा सबसे लंबा होता है। अच्छी क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, सबसे लंबा रेशा है वो इन भेड़ों से प्राप्त होता है, नाली क्षेत्र की भेड़ों से। शुष्क बंदरगाह है, बात करते हैं शुष्क बंदरगाह है, तो शुष्क बंदरगाह है श्री गंगानगर राज्य का छठा शुष्क बंदरगाह है। कौन सा, छठा शुष्क बंदरगाह है। आगे बात करते हैं, मायड़ भाषा का सम्मान यात्रा कि मायड़ रो हेलो राजस्थान को राजस्थानी भाषा का जो दर्जा दिलाने के लिए ये कहा था मायड़ रो हेलो, उसमें मायड़ यात्रा है वो श्री गंगानगर से दिल्ली तक 21 फरवरी 2005 को है वो यात्रा की गई थी। ये मायड़ रो हेलो राजस्थानी भाषा को राजकीय भाषा की मान्यता दिलाने हेतु प्रारंभ, वो इसीलिए तो प्रारंभ किया था ना, राजस्थानी भाषा को राजस्थानी भाषा की मान्यता दिलाने हेतु। गंगानगर राज्य का प्रथम निजी आयुर्वेद महाविद्यालय, यहाँ पर प्रथम निजी आयुर्वेद विद्यालय भी स्थापित है। तो क्या बात करें आप इस श्री गंगानगर की, बहुत सारी बातें हैं, याद भी रखनी पड़ेगी, प्रश्न भी आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे, श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विकलांग शिक्षा के लिए अनवीकरणीय संस्थान भी यहाँ पर स्थित है। सर्वाधिक एल्कोहल श्री गंगानगर से प्राप्त होती है। एल्कोहल जान गए क्या, शराब, सर्वाधिक एल्कोहल वो श्री गंगानगर से ही प्राप्त होती है। आगे बात करें, राज्य का तीसरा एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है। राज्य का पहला बायोमास आधारित संयंत्र पद्मापुर गंगानगर में ही स्थित है। राज्य का पहला बायोमास आधारित संयंत्र कहाँ है, श्री गंगानगर में है। राज्य में सर्वाधिक कृषिगत औजार, सबसे ज़्यादा कृषियों के औजार आपको गजसिंहपुर श्री गंगानगर में ही मिलेंगे। तो गंगानगर की बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।